शहर का मौसम गर्म और मरतूब। मौजूदा दर्जा हरारत 25 डिग्री, पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर का फ़ज़ाए मायार मुझे सेहत करार। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची 6ठे नंबर पर आ गया। कराची के लिए 3 साल बाद जायदाद की नई कीमतों का तयन। FBI ने शहर कायद में जायदादों की 12 कैटेगरीज में तकसीम खत्म कर दी। जायदाद की कीमत का तयन अब मुरबा गज नहीं, मुरबा फुट में किया जाएगा। रिहायशी जायदाद की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 60,000 रुपये तक फी मुरबा फिट। नेवल जमजमा फेज़ 5 DHA में रिहायशी जायदाद की कीमत सबसे ज़्यादा मुकर्रर। इन इलाकों में कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत 75,000 तक फी मुरबा फिट मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। सिविल लाइन्स के लिए रिहायशी जायदाद की कीमत 10,200 रुपये फी मुरबा फिट। अब्दुल्ला हारून रोड, बंस रोड, MA जिनार रोड, जमशेद क्वार्टर, शार फैसल में 7,000 रुपये। लियाकताबाद में जायदाद की कीमत 3,600 रुपये फी मुरबा फिट। बफर जोन, शाह फैसल टाउन, महमूदाबाद और नीलम कॉलोनी में 3,000। लियारी क्वार्टर्स, पुराना गोलीमार, औरंगी टाउन, शाह फैसल कॉलोनी में 2,200 रुपये मुरबा फिट। बल्दिया टाउन में रिहायशी जायदाद की कीमत 1,300 रुपये फी मुरबा फिट मुकर्रर की गई। सिंध हुकूमत का कच्ची आबादियों में रहने वालों को मालकाना हकूक देने का फैसला। कितनी कच्ची आबादियां कितनी रेगुलर की गई, प्लॉटों की क्या कीमत। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 10 दिन में रिकॉर्ड तलब कर लिया। मालिकाना हकूक की सनदों की तफसीलात भी मांग ली। चेयरमैन निसार खोड़ो की ज़ेर सदारत PAC का इजलास। महकमा ह्यूमन सेटलमेंट 131.9 मिलियन के ऑडिट का रिकॉर्ड फराहम ना कर सका। चेयरमैन PAC ने ऑडिट रिकॉर्ड की फराहमी के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी। कराची में 582 कच्ची आबादियां, प्लॉट का रेट 250 रुपये गज। सेक्रेटरी ह्यूमन सेटलमेंट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को तफसीलात बता दी। रीजनल डायरेक्टर ने बताया, लोग इतनी कम चालान फीस भी जमा नहीं करा रहे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी निसार खोड़ो बोले, कराची में प्लॉट्स की कीमत लाखों में है। ये कैसे हो सकता है लोग 250 रुपये गज कीमत भी अदा ना करें। नई कच्ची आबादियां बढ़ने का रुझान खत्म होना चाहिए। जो नई कच्ची आबादियां बढ़ती जा रही हैं उन्हें रोका क्यों नहीं जाता। अवामी हुकूमत ने कराची की आवाम का देरीना मसला हल कर दिया। शहर कायद में 48 साल बाद बोसीदा पानी की लाइनें तब्दील। नई लाइन पर 2 अरब 30 करोड़ रुपए लागत आई। धाबेची पंपिंग स्टेशन से पानी फराहम करने वाली लाइन नंबर 5 की मुतबादल लाइन की तामीर। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले, केंजर से धाबेची और फिर शहर को पानी फराहम किया जाता है। लाइन पड़ने से 10 करोड़ गैलन पानी ज़ाया होता है। 2.3 अरब रुपए की लागत से रिप्लेसमेंट का नई लाइन डाली जा रही है ताकि ये बार बार जो ब्रेकडाउन होता है ये ब्रेकडाउन ना हो। 4.5 किलोमीटर की ये लाइन रिप्लेस की जा रही है और हम पुरुमीद हैं कि बिफोर 31 जनवरी 2025 इस काम को मुकम्मल करके इस लाइन को ऑपरेशनलाइज हम कर देंगे। सनती इलाकों में सफाई सुथराई की बिलिंग और अदायगी का निज़ाम डिजिटल कर दिया गया। सनतकार अपने बिल्स की मालूमात और बर वक्त अदायगी कर सकेंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के बिलिंग पोर्टल का इफ्तिताह। पोर्टल के जरिए नई इंडस्ट्रीज और कंपनीज भी रजिस्टर्ड कराई जा सकती हैं। तकरीब में सनती इदारों के नुमाइंदों और दीगर मुअस्सिसीन की शिरकत। MD इम्तियाज शाह कहते हैं, बर वक्त बिल्स न मिलने और अदायगी में ताख़ीर के मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। हुकूमत ने महंगाई की आग में जलते आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 1 रुपये 35 पैसे, डीजल 3 रुपये 85 पैसे लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपये 38 पैसे। हाई स्पीड डीजल 255 रुपये 14 पैसे लीटर हो गया। मट्टी का तेल 1 रुपये। महंगाई गरीबों की जान को आई। ओगरा ने LPG 2 रुपये 89 पैसे किलो महंगी कर दी। फी किलो कीमत 254 रुपये 19 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 34 रुपये 9 पैसे महंगा, कीमत 3,000 रुपये तक पहुंच गई। कराची में 100-200 नहीं 556 इमारतें खतरे की अलामत करार। इमारतें गैर कानूनी तामीर की गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने भी कार्रवाई न की।
नालों पर भी मिलीभगत से खतरनाक इमारतें कायम की गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भयानक इंकशाफात सामने आ गए। HPCA ने 2015 से 2020 तक बदउनवानिया की सैकड़ों रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल बनाने का रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया गया। सबसे ज्यादा 327 खतरनाक इमारतें सदर टाउन में कायम। लियारी में 102, लियाकताबाद टाउन 54 और साइट में 10 खतरनाक इमारतें। गुलशन टाउन में 11, शाह फैसल टाउन 9, किमाड़ी 7, मलीर में 6 इमारतें खतरनाक करार। कोरंगी टाउन 6, बल्दिया 5 और न्यू कराची में 2, औरंगी में 1 खतरनाक इमारत मौजूद। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी इमारतें गिरने से कई हलाकतें भी हो चुकी हैं। शहर में बगैर नंबर प्लेट रिक्शे धड़ल्ले से चलने लगे। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी कंट्रोल करने में नाकाम। गुलिस्तान जौहर में रिक्शा ड्राइवर्स को ट्रैफिक पुलिस का भी खौफ नहीं। 50 में से 40 रिक्शों पर नंबर प्लेट नहीं होती। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी रिक्शा गैंग मुलविस निकले। रिक्शों के गैर कानूनी स्टैंड्स भी वबाले जान बनने लगे। औरंगी नंबर 5 की सड़क पर गैर कानूनी स्टैंड कायम। शहरियों ने स्टैंड्स को ट्रैफिक की रवानी में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। हम परेशान है, यहाँ पर परेशान हाल है। इससे पहले भी हम लोग ये मतलब दरखास्तें वगैरह दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। आप ये देख सकते हैं आधे से ज्यादा रिक्शा गैर रजिस्टर्ड रिक्शे हैं, चेन वाले हैं, उनको भी अलग से भत्ता किया दिया। बगैर रजिस्ट्रेशन रिक्शा चलने वालों के गिर्द घेरा तंग। DIG ट्रैफिक ने डंडा उठा लिया। अहमद नवाज चीमा ने एक्शन प्लान तरतीब दे दिया। जल्द मुहिम चलाने और दस्तावेजात न होने पर रिक्शे बंद करने का भी ऐलान। बढ़ती हुई रिक्शों की तादाद है और उसमें काफ़ी जो रिक्शे हमें नज़र आया है कि वो बग़ैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। इस सिलसिले में आज ही हमने जो है वो एक मीटिंग का इनेकाद किया था और उसमें एक पॉलिसी और एक्शन प्लान हमने डिवाइस किया है और जिसके तहत अब ये हम मुहिम शुरू करने जा रहे हैं कि ऐसे रिक्शे जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं और वो चल रहे हैं तो उसको हम इम्पाउंड कर लें। कराची में तैयारे का मोटरवे पर सफर। बोइंग 737 की सड़क के जरिए हैदराबाद मुंतकली। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कार्गो कंपनी को NOC जारी किया। जहाज की लंबाई 110 फुट और वजन 40 टन है। जहाज को सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट हैदराबाद में रखा जाएगा। नकारा जहाज के जरिए तलबा को तरबियत फराहम की जाएगी। कराची के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता पेट्रोलिंग कारें। कराची पुलिस चीफ ने मददगार पुलिस में 15 कारें तकसीम की। 7 कारें साउथ, 6 ईस्ट, 1 सेंट्रल और 1 एयरपोर्ट ऑफिस को मिली। जावेद आलम ओढू ने पेट्रोलिंग कारों का मुआयना किया। यूनिट के अफसरान और मुलाजमीन से मुलाकात, अहम हिदायत जारी की। अब शहरी किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। महकमे पासपोर्ट ने शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त खत्म कर दी। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का मुरासा इलाकाई दफातर को भेज दिया गया। निजी पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल के मुताबिक फैसला शहरियों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र किया गया। इम्तिहान लेने वालों को भी इम्तिहान होगा। तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन, कंट्रोलर, सेक्रेटरीज को तहरीरी टेस्ट देना पड़ेगा। ग्रेड 19 और 20 के अफसरान का टेस्ट 3 और 4 नवंबर को होगा। सिंध के 8 बोर्ड्स के चेयरमैन के लिए 2017 उम्मीदवार मैदान में। कंट्रोलर्स के लिए 35 और सेक्रेटरीज के लिए 27 उम्मीदवार टेस्ट देंगे। टेस्ट IB कराची की जानिब से लिया जाएगा। गवर्नर सिंध का कौमी हीरो रमीज इब्राहिम के लिए 10 लाख इनाम का ऐलान। रमीज इब्राहिम अहमद शाह अनवर मकसूद को गोल्ड मेडल पहनाया। बैरून मुमालिक के 2 फनकारों में गोल्ड मेडल तकसीम। आज़रबाईजान की 3 आर्टिस्ट के लिए अजरक का तोहफा। अनवर मकसूद और फनकारों को जिना कैप भी पहनाई। शरह सूद कम होगी या बढ़ेगी, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 4 नवंबर को तलब। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद का फैसला किया जाएगा। कराची प्रीमियर लीग और किंग्स बिल्डर के दरमियान मुआहिदा। चेयरमैन कराची प्रीमियर लीग मोइन बिन जाहिद, टूर्नामेंट डायरेक्टर हसन रसा की शिरकत। किंग्स बिल्डर के CCO अवैस थानवी की भी तकरीब में शिरकत। कराची का टैलेंट उभारने के लिए मोइन बिन जाहिद की काविशों को सराहा। कहा जब तक
KPL चलता रहेगा, हमारा साथ भी चलता रहेगा। हज़रत आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की मज़ार पर हाज़री। ज़ायरीन के लिए महफिल समा का एहतमाम भी किया गया।